और मेडल है तो 2-3 बच्चे रह गए। बेटा एक तरफ कौन कौन उधर मेडल और कौन कौन जा रहा है बता दो। टेंशन वाला फोटो के टेंशन वाला ऐसे वाला दिलवा देंगे। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। और मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं रेखा ब्लॉग 85। और आज माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती पर हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है, समारोह किया गया है। और हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर किया गया है। और सभी बहुजन महापुरुषों की विचार हैं, जो उनके विचार हैं, जो कह के गए हैं हमारे महापुरुष, उनके विचारों को बहुजन समाज के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और समझाने की कोशिश की जाएगी कि अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जानना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और अभी तैयारी चल रही है, तो हम आपको पहले ही दिखा रहे हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, हम पूरा दिखाएँगे और दिखाते हैं कि किस तरह का इंतज़ाम किया गया है। और लोग आना अब धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। तो जो ये आयोजन किया गया है राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फूले जी के 194वीं जन्म जयंती के समारोह में उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। और यह आयोजन जो किया गया है रोशन नगर में है, अम्बे गार्डन और अगवानपुर हरियाणा फरीदाबाद में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारी यहाँ पर चल रही है। और यह हमारे जो साथी हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, पंचशील के झंडे यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पर तीनों दिन यहाँ पर लगी हुई है, देख सकते हैं आप। और ये हैं हमारे बच्चे बुद्ध विहार के PS भारती जी, जो उन्होंने ही सारा ऑर्गेनाइज किया है। और इधर है, देख सकते हैं आप, ये है गार्डन में आयोजन किया गया है, अम्बे गार्डन। बंद कर दो। इस तरीके की कुर्सियाँ लगाई गई हैं, पूरा इंतजाम किया गया है। और पंचशील के झंडे चारों तरफ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कॉपीराइट इशू की वजह से हम गाने आपको सुना नहीं सकते हैं। तो जो बच्चे हैं वो बहुजन महापुरुषों के गाने पर ही डांस कर रहे हैं। और माता सावित्रीबाई फूले के जो गाने हैं उन पर वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी हर्षोल्लास में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। कुशवा समाज के व्यक्ति ने ही यह आयोजन किया है और कुशवा समाज के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। नाम बता रेखा रानी मोमबत्ती जलाए और मोमबत्ती जला करके पुष्प अर्पित करें बलरामपुर और सावित्री फूले जी के चित्र पर। हो गया खड़े होकर नहीं बैठ के हो। खुशी की बात यह है कि कुशवा समाज ने यह आयोजन किया है और कुशवा समाज में भी जागरूकता आ रही है। और माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हुई हैं, बच्चे भी यहाँ पर आए हैं और अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रहे हैं। अपने महापुरुषों के गानों के ऊपर उन्होंने परफॉर्मेंस की है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे में उत्साह भरा हुआ है और अपने महापुरुषों के प्रति वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं अपनी प्रस्तुति देकर। अपने नृत्य के जरिए और कविताओं के जरिए ये बच्चे
समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं। तो इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है और काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। ज़्यादातर संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी थीं और बच्चे भी अपनी प्रस्तुति काफ़ी संख्या में उन्होंने दी है और बच्चों को यहाँ पर मेडल भी दिए गए हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे। और आप बने रहिए वीडियो में, देखिए कितना सुंदर प्रस्तुति बच्चे दे रहे हैं और समाज को जागरूक करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो संघर्ष किए थे, जो बलिदान दिए थे, वो व्यर्थ अब नहीं जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज अब जाग चुका है अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाते हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों में जागरूकता आ रही है, अपने महापुरुषों को एक संदेश रहे हैं। और आज जो हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं राजमाता सावित्रीबाई फुले जी के लिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि पहले किसी भी महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। करता हूँ, सिकुड़ ठंड से जाता हूँ, चाहे कितनी भी सर्दी हो फिर भी परिवार चलाता हूँ। लाखों बच्चे मेरे भारत में मुझ जैसा जीवन जीते हैं, जिनके पहले आप सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस धरती पर जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों को मेरा सादर और हार्दिक नमन। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपना शुरू करती हूँ। और माता सावित्रीबाई फुले जी, जिनका जन्मदिन 3 जनवरी को आता है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाया जाता है। पढ़ो लिखो शिक्षित बनो, चलो काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, क्योंकि ज्ञान के बिना हम मूर्ख बन जाते हैं और ज्ञान के बिना हम मूर्ख बन जाते हैं और जानवर की तरह हम हो जाते हैं। इसलिए उठो, चलो, खड़े हो और ज्ञान अर्जित करो और अपने जो दमितों और जो शोषित वंचित लोग हैं उनके दुख दूर करो और अपने जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको जला दो, फेंक दो। तो यह थी माता सावित्रीबाई फुले जी की जो पंक्तियाँ उन्होंने, जो माता सावित्रीबाई फुले जी ने लिखी थी। तो ज्ञान की ज्योति जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी को मेरा हार्दिक नमन है। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था और उनकी माता जी का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खंडोबा जी और नैन से था। तो माता सावित्रीबाई फुले जी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जी नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी मनुस्मृति के अनुसार, जो वहाँ पर व्यवस्था थी उस समय में, तो पढ़ने लिखने का अधिकार महिला को नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार जो विधान लागू था उसमें शूद्रों अछूतों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फुले जी ने पहले खुद शिक्षित हुए और ब्राह्मणवाद को चुनौती देते हुए उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उनकी ज्योतिबा फुले जी की जो विवाह हुआ माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ हुआ। 9 वर्ष की आयु में माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ उनका विवाह हो गया था, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जी की रुचि को देखकर उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाने का काम किया और उनको शिक्षित किया। उसी दिशा में चलते हुए माता सावित्रीबाई फुले जी एक कवित्री भी थी और बहुत ही अच्छी कविताएं भी वो लिखती थी, लेकिन ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी वो उनको मंजूर नहीं था कि ये एक शूद्र समाज पढ़ा लिखा बन जाए या शूद्र समाज की या किसी भी समाज की महिलाएं पढ़ी लिखी हो। माता सावित्रीबाई फुले जी ने चुनौती देते हुए शिक्षा ग्रहण की और महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए 1 जनवरी 1848 में पहला महिला बाल विद्यालय खोला, जिसमें सभी समाज की महिलाएं आईं और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। लेकिन फिर भी ये चुनौतियां माता सावित्रीबाई फुले के लिए कम नहीं थी और माता सावित्रीबाई फुले जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने माता सावित्रीबाई फुले जी का साथ देते हुए संघर्ष करने के लिए और
आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और स्कूल खोलने के लिए जो पहला बाल विद्यालय खोला था माता सावित्रीबाई फुले जी ने, उन्हें उनका साथ फातिमा शेख जी ने भी दिया और बहुत बड़ा योगदान फातिमा शेख जी का भी रहा इस विद्यालय को खोलने में। लेकिन जब माता सावित्रीबाई फुले जी बच्चों को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो रास्ते में जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे, ब्राह्मणवादी लोग थे, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि एक शूद्र महिला, अछूत महिला विद्यालय में महिला बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जाती है। फिर वो रास्ते में क्या करते थे कि उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे, गोबर फेंकते थे। लेकिन फिर भी माता सावित्रीबाई फुले जी ने हार नहीं मानी और वो अपने कार्य को जारी रखते हुए, संघर्ष को जारी रखते हुए वो आगे बढ़ती रही और बालिकाओं को शिक्षित करती रही। माता सावित्रीबाई फुले जी ने बालिकाओं को शिक्षित किया और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो माता सावित्रीबाई फुले जी ने और महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने मिलकर ऐसे ही और 18 स्कूल खोले, जिनमें शूद्रों अछूतों के बच्चे पढ़ने लगे और उनको शिक्षित किया। तो ज्ञान की ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और तो मेरा महिलाओं से यह आग्रह है कि ज्ञान की ज्योति जगाने वाली, ज्ञान की अलग जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी को सभी महिलाओं को, सभी बालिकाओं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारी महिलाएं शिक्षित हो रही हैं और सबसे बड़ा योगदान उसमें माता सावित्रीबाई फुले जी का ही है। अगर माता सावित्रीबाई फुले जी ना होती और उस समय ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उससे ना लड़ती, तो शायद हमारी महिलाएं नहीं पढ़ पाती और जो आज पढ़ लिख कर SP, DM, कलेक्टर, PM जो भी बन रही हैं, वो भी माता सावित्रीबाई फुले जी की ही देन है। ताकि हमें माता सावित्रीबाई फुले जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। और मैं सभी महिलाओं से, सभी महापुरुषों के लिए आग्रह करती हूँ कि अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में आप जरूर पढ़ें, उनके इतिहास को जानें। और सभी महिलाओं से यह अनुरोध करती हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले और सभी बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जरूर पढ़ें, ताकि हमें सच्चा इतिहास पता चल सके और अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहें। क्योंकि जो पाखंडवाद और अंधविश्वास है, इन्होंने हमारे घर पर इतना कब्जा कर रखा है, हमारे दिमाग पर इतना कब्जा कर रखा है कि हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जो भी बाबा जी, कोई भी साधु बाबा जी आते हैं, जो कुछ कह देते हैं उसी को मानकर हमारी महिलाएं करने लगती हैं, लेकिन अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ती हैं। अगर हम बहुजन महापुरुषों के बारे में पढ़ें तो हम तार्किक सोच को रख सकते हैं और हम सवाल भी पैदा कर सकते हैं, आखिर यह इसका तर्क क्या होगा और यह बात कैसे होगी। तो मैं सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में आप जरूर पढ़ें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद कि भारत में महिलाओं के लिए किसी तरह के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। शिक्षा का अधिकार तो बिल्कुल नहीं होता था महिलाओं के लिए। तो आपको भी बताया है कि भारत की प्रथम महिला जो शिक्षिका थी वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी थी। आज अगर हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी दिखाई भी देती हैं तो श्रेय ये सावित्रीबाई माता जी और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को जाता है। ऐसा भी आपको रेखा रानी बौद्ध जी ने बताया है। तो ये संकेत जो है शिक्षा की तरफ है। हमें अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। अभी बताया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। आज हम पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, उनको नमन धन्यवाद है कि आज हम जिस काबिल बन सकती है लड़कियां, उनका एक रीजन वही है। हम बुद्ध, विश्व रत्न, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब
अम्बेडकर जी को नमन, माता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को नमन, राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले को नमन। आए और अपनी बात रखें। मेहनत है ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा ज्ञान सिंह साहब जी से उनका बटरा बना के स्वागत करें। और अब मैं नेक्स्ट कड़ी में श्रद्धा आए बेटा और अपना डांस प्रस्तुत करें रखेंगे, क्योंकि आज आपको एक ऐसे टॉपिक पे जानकारी मिलेगी शायद आज से पहले आपको बहुत कम बार मिली होगी, या आप अपनी क्षमताओं के बारे में बहुत कम जानते होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी कवर करेंगे। बच्चों की एक ही प्रॉब्लम रहती है कि उनको चीज़ें याद नहीं होती, और याद कर लेते हैं तो याद करने के बाद वो भूल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं माइंड और मेमोरी ट्रेनर हूँ, तो हम यहाँ पर मन की क्षमताओं को और मेमोरी की क्षमताओं को समझेंगे। तो स्टूडेंट के लिए बाद में रहेगा, पहले मैं माइंड के पावर के बारे में बताता हूँ आप सब लोगों के लिए।